हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा पूजा स्पेस है जिसको कि मैं आज छोटा सा मेकओवर देने वाली हूँ। और इस मेकओवर में मैंने स्टार्ट किया इस टेबल के मेकओवर से। मैंने इस पूजा स्पेस में बहुत ही मिनिमल चीज़ें रखी हुई हैं। सिर्फ पूजा स्पेस है और ये टेबल है। तो ये टेबल अभी कुछ टाइम पहले ही मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया। बोला कि तुम इसका कुछ भी यूज़ कर लो, चाहे डिसमेंटल करके कुछ बना लेना या कुछ कर लेना। बट मेरे इस स्पेस के लिए बहुत परफेक्ट था। और मैं एक रेंटेड अपार्टमेंट में हूँ जिसमें कि मैं नया फर्नीचर कोई ऐड नहीं कर पा रही थी स्पेस की वजह से। एंड इसके नीचे मेरे जितने भी ट्रॉली बैग्स से या फिर बड़े बड़े जो भी कह सकते हैं आप विंटर समर्स के पाउचेस, वो सब बहुत अच्छे से आ जा रहे हैं। मैंने सोचा कि इसको डिसमेंटल मैं ना करूं और इसको मैं एक अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर लूं, जिससे कि टॉप एंड बॉटम पोर्शन में दोनों अच्छे से कवर करके एक पूरे लिविंग रूम के थीम के साथ भी बहुत अच्छे से मैच करें। तो यहाँ पे मैंने अपने बहुत पुराने कर्टेंस लिए हैं जो मैं चंडीगढ़ से यूज़ करती हुई आ रही हूँ। बट ये थोड़े हैवी भी हैं, नेट है बट थोड़ा हैवी है। और क्योंकि ये चंडीगढ़ से थे तो यहाँ के घर के हिसाब से इसकी क्वांटिटी भी मैच नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा कि नया ख़रीदने से अच्छा है किसी को यूज़ करके इस टेबल के लिए जैसा मैं बनाना चाह रही हूँ मैं बना लूँ। अगर आप लोग के पास भी ऐसा कुछ है जिसको कि आप कवर अप करना चाहते हैं, चाहे ट्रंक हो, चाहे ऐसा कोई टेबल हो, कुछ भी XYZ कुछ भी हो सकता है, तो ये मेथड आपके बहुत काम आएगा। यहाँ पे क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 पीसेस ही थे इस कर्टेन के, जिसके लिए मुझे 2 पीस में इसको कन्वर्ट करना था, टॉप के लिए कवर और नीचे फ्रिल में। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो टेबल की जितनी भी साइजेज़ हैं उसमें इतना इतना ही कट किया, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फ्रिल अटैच करना है। और इसको बहुत ही मैंने संभल के कट किया क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक भी नहीं है इसका, और कुछ भी कटिंग में इधर उधर हो गया तो सारा ही गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैं मेज़र कर लूँगी, सारा कट कर लूँगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, आई थिंक ये पोर्शन मैंने कभी शेयर नहीं किया क्योंकि ये पूजा का पोर्शन है। और इससे पहले मैं अपनी पूजा को एक छोटे से कैबिनेट के ऊपर रखती थी और साइड के सारे पोर्शन खाली थे। अब क्योंकि मैं इसको सिर्फ पूजा के लिए यूज़ करना चाहती थी तो मैंने यहाँ पे और कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि एक पूजा का एक अच्छा सा फ्रेम बन जाता है यहाँ पे। और लिविंग रूम ऑलरेडी थोड़ा सा भरा हुआ है तो इसको मैंने बहुत मिनिमल रखा है। उसी को देखते हुए मैंने सोचा कि इस टेबल को मैं एज़ इट इज़ रहने देती हूँ, क्योंकि नीचे मेरा बहुत अच्छे से स्पेस यूटिलाइज़ हो रहा है, सामान भी मैं अच्छे से हाइड कर पाऊँगी, बस एक अच्छे से कवर की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने सब कट कर लिया। अब मैं यहाँ पे छोटे छोटे फ्रिल्स बना रही हूँ और इसको पिन से मैं सिक्योर कर रही हूँ। वो इसलिए ताकि मैं एक प्रॉपर लेंथ में इसको कट कर पाऊँ, कोई भी एक्स्ट्रा या कम नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम दे के मैं इस प्रोसेस को कर रही हूँ। और इस तरीके से मैंने इसको रेडी कर लिया। अब क्योंकि ये नेट का फैब्रिक है तो बॉटम में फ़ोल्ड करके फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें थ्रेड्स नहीं निकलते हैं। अब यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं, एक छोटा फ्रिल सेक्शन और ये टेबल के ऊपर का मेन फैब्रिक। तो यहाँ पे बस इसको फ़ोल्ड करते हुए डायरेक्ट ही मैं इनको स्टिच करके आपस में अटैच कर दूँगी चारों तरफ से। चारों तरफ से अटैच करने के बाद आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई लगा लें या फिर कोई ऊपर से अच्छा सा लेस लगा लें, बट मैं इसको एज़ इट इज़ रखने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने टॉप कवर बना लिया। अब नीचे के जो पोर्शन को हाइड करने के लिए मैंने सेम कटिंग किया और छोटे छोटे फ्रिल्स बनाए थे। अब उसको मैं परमानेंटली अटैच करना चाहती थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पे वेलक्रो लिया है। और क्योंकि टेबल के चारों तरफ का पोर्शन बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं है तो मैंने वेलक्रो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। और उसके एक पोर्शन को मैं इस कर्टेन पे, जो कि मैंने आप देख सकते हैं यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब आप चाहें तो पूरे टेबल के साथ ही कर सकते हैं, बट मैंने इनको अलग अलग किया है क्योंकि वरना बहुत हैवी हो जाता है एंड फिर मेरे को वॉश करने में भी इजी नहीं रहता। तो यहाँ पे वेलक्रो के एक पोर्शन को आपको इसमें अटैच करना है और दूसरे को मैं टेबल के इसकी तीनों तरफ लगाने वाली हूँ, क्योंकि चारों तरफ के लिए फैब्रिक सफिशिएंट नहीं था। और मुझे, क्योंकि आप देख सकते हैं नीचे सामान भी बहुत है, तो बैक में इतना ज़रूरत भी नहीं था, पूरा कवर हो जा रहा है इसी से। क्योंकि हम लोग अभी कुछ टाइम तक और हैं यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि और मैं इसको परमानेंट फिक्स कर देती हूँ। तो मैंने इसमें डायरेक्ट नील लगा दिए हैं, ड्रिल करके मैंने नील्स नहीं लगाए हैं क्योंकि बहुत चौड़ा नहीं है ये। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं कितना इजीली इसको फिक्स कर पा रही हूँ। इस मेथड से आप इसको किसी भी चीज़ के लिए बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, चाहे ट्रंक हो आपके बड़े बड़े या फिर आपका दीवान हो, उसके लिए भी बहुत सारे लोग बनाते हैं जिनको फ्रिल्स और सब बहुत पसंद है। मैं तो यहाँ पे सिर्फ इन सबको हाइड करने के लिए और
मेरे पास कोई और मेथड नहीं था, बट ये मेरे लिए बेस्ट रहा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फैब्रिक था। पूरा रूम के लिविंग रूम के साथ क्रीम कर्टन्स भी थे मेरे पास एंड सब कुछ बहुत परफेक्ट रहा। सो यहाँ पे अभी मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि ये कंप्लीट होने के बाद दोनों पार्ट्स कैसे लग रहे हैं। सिर्फ इस वजह से मैंने इसको 2 फ्रिल्स मतलब 2 पार्ट्स में किया क्योंकि ये छोटा सा फ्रिल जब इसके ऊपर आ रहा है तो और प्यारा लग रहा है ये। एंड इसको मैनेज करना भी ईजी है, जब नीचे का आपको वॉश करना हो तो बहुत ईजीली आप इसको रिमूव करके वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं कितना ईजीली रिमूव भी हो रहा है एंड बहुत स्ट्रॉन्गली लग गया। वेलक्रो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बट अब इससे मेरी बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर हो गई। और सबसे मेन रीज़न इस टेबल को रखने का ये भी था कि अभी पूजा के टाइम पे मैं अपने हमेशा डाइनिंग टेबल को यूज़ करती हूँ एज अ बेस, ताकि मैं पूरी डेकोरेशन और जो भी हमारा पूजा में रहता है वो सबको स्पेस मिले। अब इसके लिए मुझे अलग से डाइनिंग टेबल नहीं लगाना पड़ेगा, मैं इसी स्पेस को यूज़ कर सकती हूँ यहाँ पे। तो पूजा वाला मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था जो कि मेरा बहुत टाइमली हो गया। एंड लिविंग रूम में ये जो बेडिंग है ये भी यहीं पे मुझे इस घर में मिला था, तो इसकी बेस को भी मैंने यूटिलाइज़ कर रखा है अपने स्टोर के सामान रखने के लिए, फ्रेम्स वगैरह। तो इसको भी मैंने चारों तरफ से कर्टेन लगा के हाइड कर दिया, जो कि लिविंग रूम के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहा है। इसका वीडियो मैं ऑलरेडी काफ़ी पहले शेयर कर चुकी हूँ, बट वॉश करके मैंने अभी रखा है इसको क्योंकि दिवाली की प्रिपरेशन चल ही रही है। तो मतलब हर टाइम ही कुछ ना कुछ काम हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैंने सोचा कि इसी के साथ लिविंग रूम के कर्टेन्स भी मैं चेंज कर देती हूँ क्योंकि एक ही पाउच में सब कुछ था, तो मैंने कहा अब लगा है तो साथ के साथ कर देते हैं, फिर निकालना पड़ेगा। तो इस बार जो लिविंग रूम के कर्टेन्स हैं वो मैंने सिर्फ विंडो के परचेज़ किए क्योंकि लास्ट ईयर मैंने पूरे ही लिविंग रूम के खुद से ही सारे कर्टेन्स बनाए थे। तो फॉर अ चेंज मैंने सिर्फ उसी से मैच करता हुआ विंडो के साथ के लिए। तो लास्ट ईयर मैंने इस तरीके का क्रीम वाला लिया था जो कि बहुत ही परफेक्ट है इसके लिए, प्रॉपर रोशनी रहती है, छोटा सा अपार्टमेंट है एंड उसके लिए परफेक्ट है। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।